वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सियाफरी शम्सुद्दीन की मुलाकात। तमाम शुबों में दोतरफा ताउन को मजीद फरोग देने के आज़म का यादा। मुलाकात में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान गहरे तारीखी बुरादराना दोस्ताना दोतरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुश्तरका सकाफत, मजहब और तारीखी रिश्तों पर मबनी देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक बैनुल अक़वामी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची के दरमियान मुलाकात चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौके पर हुई। मुलाकात में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताउन का जायजा लिया गया। हालिया इसराइली जारहत के बाद खत्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसाक डार का ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अयादा। कहते हैं पाकिस्तान इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। दानिश स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में जदीद और डिजिटल क्लासरूम्स ज़्यादा सरमायाकारी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि खादिम पाकिस्तान के तौर पर बच्चों को बैनुल अक़वामी मयार की तालीम देना मेरी जिम्मेदारी है। दानिश स्कूल्स के असातिज़ा को बेहतरीन पैकेज फराहम किया जाए। असातिज़ा और स्टाफ की भर्तियों में शफ़ाफ़ियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूल की तामीर तेज़ की जाए। दानिश यूनिवर्सिटीज़ में आलमी मयार के जदीद अलूम पर तवज्जो मरकूज़ होगी। तुलबा दानिश स्कूल से फारिग होकर दुनिया भर में नुमाया किरदार अदा करके दिखाएंगे। कमज़ोर तबके के बच्चों की खिदमत का ख्वाब अब हकीकत बन रहा है। बीजिंग के अजीम अवामी हॉल में आज चीनी सदर से खुशगवार मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं कि पाकिस्तानी क़यादत, हुकूमत और अवाम की जानिब से मुबारकबाद का पैगाम पहुँचाया। बतौर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स दोस्ती पायदार बनाने, मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर आला से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक ईरान ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तानी और सियासी और अस्करी क़यादत का ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि दुश्मन पाक ईरान ताल्लुकात में कोई रखना नहीं डाल सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास बुध को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में अमन अमान समेत अहम उमूर ज़ेर बहस आएंगे। वफाकी काबीना इजलास में मुआशी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। कौमी और दाखिली सलामती से मुतालिक उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। FC को फेडरल कॉन्स्टेबलरी का नाम देने, दायरा मुल्क भर में बढ़ाने पर एहतमाद में लिया जाएगा। PTI में कोई इख्तलाफात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि बानी PTI कह चुके थे कि 5 अगस्त को तहरीक उरूज पर होगी। अली अमीन गंडापुर को बानी PTI की हिमायत हासिल है। गंडापुर बहुत अच्छे तरीके से सूबा चला रहे हैं। हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह पसंद नापसंद पर नहीं चलती। सियासत में दिल बड़ा रखना पड़ता है। हम तहरीक भी चलाएंगे, हम कोई गोरिल्ला फोर्स नहीं। 2 साल हो गए, कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी चाहिए। जो लोग ऊपर बैठे हैं उनको सोचना चाहिए। मेरे ख्याल में जो 90 दिन का वक्त दिया है कोई तहरीक चलने वाली नहीं। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर लाहौर आए, वो बार बार आए। पंजाब के अमन अमान की सूरत हाल पर समझौता नहीं होगा। सियासी जमातें अपनी अपनी सियासत जरूर करें मगर मुल्की इस्तेहकाम को मद्देनजर रखें। पूरा खानदान सैलाब में बह गया मगर KP हुकूमत कुछ ना कर सकी। हॉर्स ट्रेडिंग रोकना हुकूमत का काम है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं हुकूमत को चाहिए कि हॉर्स ट्रेडिंग से जान छुड़वाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेशन से मुताल्लिक खत पहुंच चुका। आज ही हम अपने ऑफिस से इस खत को प्रोसेस करेंगे। सूबाई हुकूमत 5 सेनेट सेशंस अपोजिशन को दे, 6 नशिस्तें खुद ले, 35 आज़ाद अरकान हैं। फिर हम भी छठी नशिस्त के लिए भी कोशिश करेंगे।
हमारी कोशिश होगी कि सेनेट की छठी नशस्त भी जीतें। रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की तालीमी इसनाद जाली करार। जमशेद दस्ती के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस मंजूर। जमशेद दस्ती की नाअहली की 2 दरखास्तें इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर ली। रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की तालीमी इसनाद जाली करार दे दी गई। IMF का चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए के मुताबिक IMF ने कहा है कि चीनी की दरामद पर टैक्स छूट जैसे इक़दाम से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासर होने का खदशा है। चीनी दरामद टैक्स पर छूट IMF मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। हुकूमत ने मौके पर इख्तियार किया कि चीनी की दरामद फूड इमरजेंसी के तहत की जा रही है। कराची में चीनी के होलसेल रेट में मजीद ₹2 का इजाफा। बाज़ इलाकों में चीनी ₹200 किलो में भी फरोख्त हो रही है। होलसेल में चीनी ₹184, रिटेल कीमत ₹185 और ₹195 हो गई। कोयटा में चीनी की होलसेल और रिटेल कीमत बरकरार है। हर शहर में चीनी होलसेल में ₹183, रिटेल में ₹190 फी किलो में फरोख्त हो रही है। काबिज इस्राएली फौज का गजा में जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी। वहशियाना हमलों में 24 घंटे के अंदर 95 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी। गजा में शोहदा की मजमू तादाद 58,000 में तजावुज़ कर गई। 1,38,500 से ज़ायद फलस्तीनी जख्मी हो चुके। अरब मीडिया के मुताबिक ताज़ा हमले में मसरूफ मार्केट और पुरान पानी की तकसीम के मरकूज को टारगेट किया गया। गजा सिटी की मार्केट पर इसराइली हमले में 17 फलस्तीनी शहीद। नसीरातपुर नागुजैन कैंप में पानी की मराकज़ पर इसराइली हमले में बच्चों समेत 10 अफराद शहीद। खान यूनिस के मगरब में एक इलाके में गोलाबारी की गई। सेनेटर शरी रहमान की गजा में इमदादी मराकज़ पर फायरिंग की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहती हैं गजा में इमदादी मराकज़ पर फलस्तीनियों पर फायरिंग इंसानियत सोच जुर्म है। भूख से निढाल फलस्तीनियों पर गोलियां चलाना जुल्म की इंतहा है। इमदाद के लिए जमा बच्चों पर बमबारी आलमी ज़मीन की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। रफा के कैंपों में जबरी मुंतकिल नस्ल कुशी का तसल्सल करार। मासूम बच्चों पर बमबारी पर आलमी अदालत इंसाफ फौरी कार्रवाई करे। जंगी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी पर आलमी बरादरी खामोश क्यों है? फलस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी पर खामोशी इंसानियत की शिकस्त है। पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। सिंध में 21 लाख मौसमियाती तब्दीलियों से महफूज घर बना रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि सिंध का ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा है। फ़ख्र है ये प्रोग्राम सिंध के लोगों को दोबारा बाइज़्ज़त ज़िंदगी की तरफ ला रहा है। ये रहायशी प्रोग्राम सिंध के लोगों की ज़िंदगियाँ बहाल कर रहा है। हम अपने वादे रोटी कपड़ा और मकान को अमली जामे पहना रहे हैं। MQM की तासुब की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि मसाइल पर MQM की बात ज़रूर सुनेंगे। हैदराबाद में बिजली ना होने से पानी निकालने में मुश्किलात हुई। कुछ जमातों की आवाम में पज़ीराए सिफ़्र है। अपोजिशन सियासत चमकाने के लिए आवाम को गुमराह कर रखी है। कराची में सड़कों का बहाल जाल बिछाया जा रहा है। बदकिस्मती से बारिश के दौरान हेस्को ने परफॉर्म नहीं किया। हैदराबाद में बारिश के बाद हंगामी सूरत हाल। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का अंदरूनी सिंध तंजीमी दफातर में रिलीफ कैंप्स कायम करने की हिदायत। कहते हैं अवामी नुमाइंदे निकासिया बिजली सफाई के इदारों से फौरी रब्ता करें। अवामी मसाइल के हल में मुकम्मल ताउन फराहम किया जाए। शहरी करीबी तंजीमी दफातर में कायम रिलीफ कैंप से रब्ता करें। मुश्किल की घड़ी में अवाम के साथ खड़े हैं, मदद फराहम की जाएगी। कराची में हॉक्सबे रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी नाले के दीवार से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। जाँ बहक होने वालों में एक खातून समेत 2 बच्चियां शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों की इब्तदाई तौर पर शनाख्त नहीं हुई। लाशों और जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। पुलिस और रेस्क्यू टीम में जाए वक़्फ़ों पर मौजूद। मज़ीद तफ्तीश जारी।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स 1,37,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। स्टॉक मार्केट में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,37,723 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे का इम्कान। जराये के मुताबिक पेट्रोल 6 रुपए 60 पैसे इजाफे का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 27 पैसे फी लीटर महंगा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक मिट्टी का तेल और लाइट डीजल 3 रुपए 74 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। वजीर आजम की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी बेशती का ऐलान किया जाएगा। सिंध में गाड़ियों की कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट्स बनवाने की मोहलत में तोसी। सिंध के वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला कहते हैं कि सूबे के अवाम आइंदा माह 14 अगस्त से पहले तमाम गाड़ियां अपने नाम पर ट्रांसफर करवाएं। कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट्स हासिल करें। 14 अगस्त तक किसी भी गाड़ी के नंबर प्लेट की वजह से चालान नहीं किया जाएगा। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद और गिरदनवाह में तूफानी बारिश शदीद बारिश के बायस मामूलात जिंदगी दरगम बरगम। लतीफाबाद कासमाबाद मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब। रिहायशी और तिजारती इलाकों में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा। मूसलाधार बारिश के बायस बिजली का निज़ाम शदीद मुतासिर। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। बारिश के दौरान हादसात में एक शख्स जाँ बहक 7 जख्मी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मेयर हैदराबाद से रब्ता। निकासी आपके लिए हंगामी इक़दाम की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिश। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, मुल्तान, साहिवाल में तेज बारिश का इम्कान है। बहावलपुर, जहला, मटक, चकवाल, मरी, गलियात, मियावाली, नारोवाल, गुजरात और डीजे खान में तेज बारिश और आंधी चलने का इम्कान। मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके नदी नालों में तोखे आने का खदशा है। मुल्क भर में मानसून बारिशों में 111 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। NDMA ने बारिशों से होने वाले नुकसानात पर रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में 40, खैबर पख्तूनख्वा में 37 अफराद दम तोड़ गए। सिंध में 17, बलूचिस्तान में 16, आज़ाद कश्मीर में एक शहरी जान से गया। सवात वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट में इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया गया। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल हुमायूं खान कहते हैं सैलाब में फंसे अफराद चीखों पुकार करते रहे, बदकिस्मती से बचाया ना जा सका। मुतासरा खानदान मदद के लिए पुकारता रहा मगर कोई ना पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली है। रेस्क्यू 1112 खैबर पख्तूनख्वा में सिफारिश पर लोग भर्ती किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स करप्शन की नजर हो रहे हैं। सरियाब के इलाके से दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्द का नाम अशरफ बताया जा रहा है। DIG CTD कहते हैं अफगान शैली दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस है। बच्चे के अगवा वाली गाड़ी हमारी तहवील में है। गाड़ी अफगानिस्तान से लाई गई। इस केस में 2 मुल्जिमान अभी भी मफरूर करार हैं। मुसव्विर काकड़ के अगवा में मुलव्वस गैंग की निशानदही हुई। अगवा में इस्तेमाल गाड़ी हम पकड़ चुके। दहशतगर्द भूसा मंडी के इलाके में मुकीम थे। मकान मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे के अगवा का मामला तावान के लिए था। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में अबूरी जमानतों में तौसील। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI की जमानत का बरस गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने दरखास्त पर समाअत की है। समाअत के दौरान बानी PTI की जमानत की दरखास्तों पर आज भी दलाइल नहीं हो सके। बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्त पर महफूज फैसला भी नहीं सुनाया जा सका। बानी PTI के दस्तयाबी के बायस जमानत की दरखास्तों पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हिंदुत्व के हामी मोदी सरकार के खत्ते में मुसलमान दुश्मनी बेनकाब। मोदी मीडिया मजहबी आड़ में बांग्लादेशी मुआशरे में इंतशार पैदा करने की साजिश में मशरूफ।
गोदी मीडिया की बांग्लादेश में हिंदू मजलूमियत की आड़ में मुस्लिम मुखालिफ बयानियां बनाने की कोशिश। बांग्लादेशी निजी तंजीम रेमोस्किंस की गोदी मीडिया का रासफाश कर दिया। रेमोस्किंस के मुताबिक भारतीय मीडिया ने कत्ल के बाद लालचंद मियां उर्फ सोहग अयूब अली का बेटा और एक स्क्रैप ट्रेड था। भारतीय मीडिया ने इसे हिंदू जाहिर करने की कोशिश की, जबकि सोहग दरअसल मुसलमान था। सोहग को 9 जुलाई को ढाका में बेईमाना तौर पर कत्ल किया गया। काबिज मोदी सरकार की कश्मीरियों की तारीखी और मजहबी शनाख्त मिटाने की मजमून कोशिश। काबिज मोदी सरकार कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद को दबाने की साजिशों में मसरूफ। कश्मीरियों को यौम शोहदा की तकरीबात की इजाज़त न देने का मोदी सरकार का फैसला। NDTV के मुताबिक कश्मीरी शोहदा के दिनों सरकारी तहसीलात से निकाल दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की इंतजामिया का कश्मीरी शोहदा की यादगार प्रोग्राम की इजाज़त देने से इनकार। श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों में सख्त पाबंदी आयद की गई। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना था कि कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत दर हकीकत गैर मुंतखब अफराद के जबर का नाम है। दिल्ली के गैर मुंतखब नुमाइंदे यहाँ के मुंतखब अवामी नुमाइंदों को कैद में रखे हुए हैं। महाराष्ट्र पब्लिक सिक्योरिटी बिल मोदी सरकार के फाशिस्ट सोच का अमली मजहर। महाराष्ट्र बिल का मकसद हुकूमत से इख्तलाफ अवाली आवाज़ों को कुचलना है। दक्कन क्रॉनिकल मुताबिक महाराष्ट्र बिल किसी भी तंजीम को बगैर अदालती ट्रायल के गैर कानूनी करार देने की इजाज़त देता है। बिल में शहरी नक्सल अज़्म और बदनज़मी ऐसे मुबहम अल्फाज शामिल हैं जो किसी भी तनकीदी या एहतजाजी गिरोह पर लागू किए जा सकते हैं। अपोजिशन जमातों की जानिब से बिल को सियासी इंतकाम का जरिया करार दिया गया। महाराष्ट्र बिल के तहत तंजीमों के दफातर सील, फंड्स मुंजमद और कारकुनान बगैर जमानत कैद की जा सकते हैं। मोदी सरकार के दौरे इक़्तिदार में भारत ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा गैर महफूज मुल्क करार। मोदी सरकार का तालीमी इदारों में तलबा का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में बुरी तरह नाकाम। भारतीय रियासत ओडिशा में मोदी सरकार की गफलत ने मजलूम तलबा खुदसोजी पर मजबूर कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ओडिशा के कॉलेज में तलबा ने जिनसी हिरासानी की शिकायत नज़रअंदाज की जाने पर खुद को आग लगा दी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 90% से ज़ायद जलने की वजह से तलबा की हालत इंतहाई नाजुक है। ईरान ने ऐलान किया है कि अगर अमेरिका ने यूरेनियम अफसूदगी बंद करने पर इसरार किया तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ईरान ने वाज़ेह किया अगर अमेरिका की तरफ से जौहरी मुज़ाकरात की शर्त ये हो कि ईरान यूरेनियम अफसूदगी बंद करे तो ऐसे मुज़ाकरात नहीं करूँगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी प्रोग्राम पर कई मरतबा मुज़ाकरात हो चुके हैं, मगर इसराइल के अचानक हमलों ने इन मुज़ाकरात को रोक दिया था। जंग के ख़त्म के बाद दोनों ममालिक ने बातचीत की बहाली का इंदिया दिया है, लेकिन ईरान ने वाज़ेह किया कि वह जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के अपने हक़ से दस्तबरदार नहीं होगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप इंतजामिया को एक और रिलीफ। ट्रंप इंतजामिया का महकमा तालीम को महदूद करने से रोकने का हुक्मनामा मुअत्तल। ट्रंप इंतजामिया को महकमा तालीम को महदूद करने का मंसूबा आगे बढ़ाने की इजाज़त मिल गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी अदालत उज़्मा ने महकमा तालीम से मुताल्लिक़ रियासती अदालत का हुक्म मुअत्तल कर दिया। रियासती अदालत ने महकमा तालीम के निकाले गए 1400 मुलाजिमीन को दोबारा बहाल किया। अमरीकी सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में नेटो सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि पुतिन से बेहतरीन बात हुई और फिर यूक्रेन पर मिसाइल गिरना शुरू हो गए। कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतना बेहतरीन मुल्क ऐसा क्यों कर रहा है। मशरिक़ वस्ता के रहनुमाओं ने कहा था कि हमारे ख्याल में आपका मुल्क साल पहले ख़त्म हो चुका था। मशरिक़ वस्ता के वह रहनुमा अब कहते हैं कि सबसे बेहतरीन मुल्क अमेरिका है। 50 दिन में जंग ना रुकी तो रूस पर टैरिफ आयद करेंगे। हमारे सेकेंडरी टैरिफ 100% हो सकते हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुल्क की मौजूदा
वजीर मईशत यूलिया सुक्रेनर को नए वजीर आजम के तौर पर नामजद कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने बयान में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने हुकूमत की सरबराही के लिए यूलिया सुवेरेनिको को नामजद किया है। 39 साल यूलिया रवां बरस इस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी जब उन्होंने अमेरिका के साथ एक मादनियात के मुआहदे में अहम किरदार अदा किया। ये मामला वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात में तनाव का बायस बनने वाला था। यूलिया यूक्रेन की नायब वजीर आजम भी हैं और रूस के हमले से चंद माह कबल इन्हें मईशत की वजारत सौंपी गई थी। रूस ने 50 रोज में यूक्रेन से अमन मुआहदा ना किया तो 100% टैरिफ आयद करेंगे। अमेरिकी सदर की धमकी, रूस यूक्रेन के साथ अमन मुआहदे के लिए डेडलाइन दे दी गई है। अगर रूस मुआहदा करने में नाकाम रहा तो सख्त टैरिफ आयद करेंगे। यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल सिस्टम फराहम करेंगे ताकि वो रूस के खिलाफ जंग में अपना दिफा कर सके। तिजारत जंगों के खात्मे का बेहतरीन जरिया है। हमने पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग रुकवाई, दोनों ममालिक तेजी से जोहरी जंग की तरफ जा रहे थे। SIFC की मौसर हिकमत अमली से तवानाई के शोबे में सरमायाकारी को फरोग, माड़ी एनर्जीज लिमिटेड और ओरिएंट पेट्रोलियम इनकॉर्पोरेटेड के दरमियान तेल और गैस के 3 मनसूबों में शराकत आ रही। माड़ी इंटरचेंज एनर्जीज और खैबर पख्तूनख्वा के मुरावत ब्लॉक और बलूचिस्तान के हरनाई 7 ब्लॉक में 45% हिस्सेदारी हासिल। पंजाब के रत्ना डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन लीज में भी 20% नॉन ऑपरेटिंग हिस्से के हुसूल की तवक्को। गैर दरियाफ्तशुदा लेकिन मुमकिन इलाकों में सरमायाकारी के जरिए तवानाई के शोबे की तरक्की को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज। के इलेक्ट्रिक का धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन रात 12:20 पर पेश आया। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक बिजली का ब्रेकडाउन से लाइन नंबर 5 2 मुकामात से मुतासर। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम ने फौरी मुरम्मती काम का आगाज कर दिया। मुरम्मत का काम अगले 36 घंटे में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुरम्मती काम के दौरान शहर को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना है। और चैनल 5 न्यूज़ की जानिब से पुरवकार दावत हलीम का इनेकाद। सियासी सकाफत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत। शुरा ने पुरवकार तकरीब के इनेकाद पर चैनल 5 न्यूज़ के ग्रुप चेयरमैन और चेयरमैन केबल ऑपरेटर एसोसिएशन खालिद हराई को खराज तहसीन पेश किया। ग्रुप चेयरमैन खालिद हराई ने कहा कि दावत हलीम में सियासी हलीफ और हरीफ एक ही टेबल पर बैठ कर हलीम खाते हैं, जो हमारी कौमी यकजहती की पहचान है।